मार्च का महीना और वर्ष 1919। आज से ठीक 105 वर्ष पूर्व तत्कालीन सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कुछ ऐसा था कि इसका प्रभाव आज भी विश्व के तमाम राष्ट्रों में दिखाई देता है। इस सम्मेलन में शामिल हुए गुट को तृतीय इंटरनेशनल समूह का सदस्य माना गया, जो कम्युनिस्ट ताकतों का एक इंटरनेशनल ग्रुप था। यह सम्मेलन 2 मार्च 1919 से लेकर 6 मार्च 1919 तक मॉस्को में चला था। आइए जानते हैं कि इस सम्मेलन को क्यों और किसने बुलाया और बाद में इसका क्या परिणाम निकला। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारकों के द्वितीय इंटरनेशनल के विफल होने के बाद तत्कालीन सोवियत कम्युनिस्ट तानाशाह और लाखों लोगों का नरसंहार करने वाले व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया गया था। दरअसल जब वर्ष 1917 में बोल्शेविक समूह के तथाकथित आंदोलन के दौरान सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता हासिल की, तो इसने विश्व को सत्ता हासिल करने का एक नया मार्ग दिखाया। जिस तरह से यूरोपीय साम्राज्यवाद की अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के बाद लड़खड़ाने लगी, उसी तरह वैश्विक स्तर पर आंदोलन और क्रांति की भावनाओं का हर जगह विस्तार हुआ। इसी दौरान कम्युनिस्ट नेता व्लादिमीर लेनिन ने विचार किया कि यदि इस समय दुनिया भर में कम्युनिस्ट विचारधारा का विस्तार किया जाए तो यह यूरोपीय पूंजीवाद के विरुद्ध काफी सफल अभियान साबित हो सकता है। देखा जाए तो ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई थी। इसी विचार के साथ 24 दिसंबर को मॉस्को से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसमें दुनिया भर के कम्युनिस्टों को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए आह्वान किया गया। पहले यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बर्लिन में कराने की योजना बनाई गई, लेकिन यूरोपीय गृह युद्ध और जर्मनी में लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार के होने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया। कुछ समय के लिए इस सम्मेलन को गुप्त रूप से नीदरलैंड्स में भी कराने का विचार किया गया था, लेकिन इसे भी अंततः मना कर दिया गया। इसके बाद जनवरी और फरवरी की तिथियों को देखते हुए मार्च में इस सम्मेलन को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन की शुरुआत जर्मन कम्युनिस्ट नेता कार्ल फ्रेडरिक और रोजा लग्जमबर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए हुई थी। 2 मार्च 1919 को आरंभ हुए इस सम्मेलन में कुल 22 राष्ट्रों के 35 दलों संगठनों से जुड़े 51 लोग उपस्थित हुए थे। सदस्यों ने इस दौरान एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने का फैसला किया और सभा ने यह भी निर्णय लिया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी एक 5 सदस्यीय समूह चुनेगी जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर कार्य करेंगे। हालांकि ऐसा हो न पाया। कम्युनिस्टों के इस अंतर्राष्ट्रीय समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कम्युनिस्ट विचारधारा का फैलाव करना, सोवियत संघ की तरह कम्युनिस्तानी व्यवस्था लागू करना और तथाकथित बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध लड़ाई लड़ना था। इसी उद्देश्य के साथ इसमें सोवियत संघ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम की कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हुई थी। इसके अलावा चेकोस्लोवाक, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, जापान जैसे देशों के भी समाजवादी और वामपंथी झुकाव वाले दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस अंतर्राष्ट्रीय समूह के गठन के बाद ही दुनिया भर में कम्युनिस्ट दलों की स्थापना की शुरुआत हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और इटली की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी तक के सभी कम्युनिस्ट दलों की स्थापना इसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दिशा निर्देशों के तहत किए गए थे। विश्व भर में जितने भी कम्युनिस्ट नेता थे, उनके लिए सोवियत संघ और वहां का तानाशाह, वहां का डिक्टेटर व्लादिमीर लेनिन सर्वोच्च नेता बन गए।
यही कारण है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और सोवियत के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन ने आपस में समझौते किए, तो भारत सहित दुनिया भर के कम्युनिस्ट नेताओं ने हिटलर का समर्थन किया और इन्हीं लोगों ने ब्रिटिश ताकतों का विरोध किया। यहाँ तक कि जब पोलैंड पर हिटलर और सोवियत ने हमला कर कब्जा कर लिया, तब भी भारत के कम्युनिस्ट नेता और चीन के माओ जेडोंग जैसे कम्युनिस्ट नेता इसकी आलोचना करने से दूर रहे। लेकिन जब बात 1942 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की आई, तब भारतीय वामपंथियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इसका कारण था कि हिटलर ने जब सोवियत पर हमला किया, तब सोवियत ने पाला बदलकर मित्र देशों के गुट के साथ समझौता कर लिया, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। यही कारण है कि भारतीय कम्युनिस्ट सोवियत संघ की लाइन पर चलते हुए ब्रिटेन को अपना मित्र मानने लगे थे। हालांकि इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के खत्म होने का कारण केवल यही नहीं था, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के खत्म होने का एक बड़ा कारण था। यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1919 से लेकर 1943 तक चला और फिर इसे निष्क्रिय कर दिया गया। इस दौरान इसके 7 सम्मेलन आयोजित हुए और अंतिम सम्मेलन 25 जुलाई 1935 से लेकर 20 अगस्त 1935 तक चला था, जिसमें 65 कम्युनिस्ट दलों ने भाग लिया था। 1919 से लेकर 1926 तक यूरोप में हुए तमाम आंदोलनों में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लोग शामिल थे। हालांकि इनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यही था कि किसी भी हालत में सत्ता हासिल करना और कम्युनिस्ट तानाशाही की स्थापना करना। यही इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की वास्तविकता थी और यही कम्युनिस्ट विचार की वास्तविकता थी। यह थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल अर्थात कॉमिंटन के विषय पर एक एक्सक्लूसिव, एक स्पेशल स्टोरी। ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।